हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज जो है पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ का क्या वेक्टर चैप्टर। तो वेक्टर में पढ़ेंगे आज क्या, डायरेक्शन, कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, सदिशों की दिक्कोजिया। सदिशों की दिक्कोजिया पढ़ेंगे, सदिशों की दिक्कोजिया। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों की दिक्कोजिया। देखिए सदिशों की दिक्कोजिया कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के बारे में पहले इससे पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो पहले देखिए एक्स अक्ष, ये हो गया क्या, एक्स अक्ष, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष, और ये क्या हो गया, जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और क्या, जेड अक्ष। यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष क्या होते हैं, ये तीनों एक दूसरे का क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर। अब देखिए एक्स अक्ष, इस पर इकाई सदिश क्या होगा, एक्स अक्ष का इकाई सदिश आई कैप, वाई अक्ष का इकाई सदिश क्या, जे कैप, और जेड अक्ष का इकाई सदिश क्या होता है, के कैप। एक्स अक्ष का इकाई सदिश आई का कैप, वाई अक्ष का जे कैप और जेड अक्ष का क्या, के कैप। अब इस पर हम लोग एक कोई सदिश मान लेंगे। मान लिए कोई सदिश, कोई सदिश मान लिए क्या, ए वेक्टर। एक कोई दूसरा सदिश मान लिए ए वेक्टर, इससे लंब डाल देंगे। लंब डाल दिए, एल एम एन। एक कोई सदिश मान लिए और इससे हम लोग क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। और यहाँ ले लेते हैं कितना, बिंदु क्या हो गया, ओ, मूल बिंदु ओ। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया जेड अक्ष। एक्स अक्ष पर इकाई सदिश आई कैप, वाई अक्ष पर कितना, जे कैप और जेड अक्ष पर के कैप। एक कोई दूसरा सदिश मान लिए क्या, ए वेक्टर, नहीं दूसरा सदिश मान लिए ए वेक्टर, और इससे एक्स अक्ष पर भी लंब डाल दिए, वाई अक्ष पर भी लंब डाल दिए। यानी कि ये तीनों सदिश, तीनों जो दिशा है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये तीनों एक दूसरे का क्या होता है, लंबवत होता है। और इसका बताइए घटक क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, यानी कि ये इसका, ये सदिश एगो माने ए वेक्टर, तो एक्स अक्ष पर इसका घटक कितना हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर, और वाई अक्ष पर इसका घटक कितना हो जाएगा, ए वाई वेक्टर, और जेड अक्ष पे इसका घटक कितना हो जाएगा, ए जेड वेक्टर। ठीक, एक्स अक्ष पे ए एक्स, वाई अक्ष पे ए वाई और जेड अक्ष पे कितना, ए जेड वेक्टर। अब देखिए इसका कोण मान लेते हैं, एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये सदिश जो माने हैं एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण, अल्फा कोण मान लीजिए, और वाई अक्ष के साथ मान लेंगे क्या, बीटा कोण। वाई अक्ष के साथ मान लिया कितना कोण बन रहा है, बीटा कोण, और जेड अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, गामा। मान लिया कि ए वेक्टर जो सदिश, एक सदिश माने ए वेक्टर का एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ क्या, गामा। अब निकालेंगे क्या हम लोग त्रिभुज किससे, ओ एम एन से हम लोग निकालेंगे क्या, एक्स अक्ष के लिए दिक्कोजिया, वाई अक्ष के लिए दिक्कोजिया और किसके लिए, जेड अक्ष के लिए दिक्कोजिया। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज ओ पहले किसे लेके निकालते हैं, ओ एम एन से, त्रिभुज ओ एम एन से, त्रिभुज ओ एम एन से किस अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए। पहले निकालेंगे किस अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए। एक्स अक्ष के लिए देखिए, एक्स अक्ष के लिए, तो एक्स अक्ष के लिए क्या निकालेंगे, कोण कितना बन रहा है, अल्फा। एक्स अक्ष के साथ कोण कितना, अल्फा। एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा बन रहा है तो निकालेंगे क्या, कोस अल्फा। काहे कि दिक्कोजिया, कोजिया किसको बोलते हैं, कोसाइन को। कोसाइन, कोसाइन मतलब क्या, कोस। कोस और कोण बन रहा है अल्फा, तो क्या निकालेंगे, कोस अल्फा। कोस अल्फा बराबर क्या होता है, ए एक्स की घटक बटे जो वेक्टर है वो। ए एक्स की घटक बोलिए कितना, ए एक्स, ए एक्स बटे कितना, वेक्टर कितना है, ए वेक्टर। ये क्या हो गया, ए एक्स बटे क्या, वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसलिए कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बटे ए। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एल। कोस अल्फा ना कह करके क्या कहेंगे, एक्स, या कोस अल्फा बराबर कहिए या एल बराबर कहिए, फॉर्मूला क्या होगा, ए एक्स बटे ए। इस क्या किया है, कोस अल्फा को क्या मान लिए है, एल मान लिए हैं, से मतलब क्या, माना। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार
इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या, इसी प्रकार निकाल लेंगे, एक्स के अक्ष के लिए निकाले, इसी प्रकार वाई अक्ष के लिए और किसके लिए, जेड अक्ष के लिए। तो बोलिए वाई अक्ष के लिए, इसी प्रकार वाई अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, कोस कोण कितना बन रहा है, बीटा, कोस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई अक्ष की घटक बोलिए कितना, ए वाई बटे दिशा कौन, वेक्टर कौन सा सदिश कौन था, ए वेक्टर। तो ए वाई बटा कितना हो जाएगा, ए, इसको मान लेंगे कितना, एम मान लेंगे, माना एम, इसको मान लीजिए समीकरण कितना, 2। उसके बाद पुनः किसके लिए, किस अक्ष के लिए, जेड अक्ष के लिए, बोलिए जेड अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, पुनः जेड अक्ष के लिए, जेड अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, कोस कोण कितना बन रहा है, गामा, कोस कोण कितना बने है, गामा, कोस गामा बराबर क्या हो जाएगा, ए जेड बटे कितना, ए, इसको मान लीजिए कितना, एन, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को, तीनों के एलएचएस और आरएचएस को दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 को दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को दोनों तरफ वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बोलिए एलएचएस को एलएचएस में वर्ग करके जोड़ देंगे, आरएचएस को आरएचएस में वर्ग करके जोड़ देंगे। एलएचएस बोलिए कितना, कोस अल्फा, कोस अल्फा का स्क्वायर करेंगे क्या, कोस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर बीटा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर गामा बराबर। अब आरएचएस में स्क्वायर कीजिए, आरएचएस में क्या है, ए एक्स का स्क्वायर बटे क्या, ए स्क्वायर, प्लस ए वाई का स्क्वायर बटे क्या, ए स्क्वायर बराबर ए जेड का स्क्वायर बटे क्या, ए स्क्वायर। चलिए तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए कोस अल्फा को क्या माने थे, एल माने थे, तो एल का स्क्वायर, उसके बाद क्या, इसको क्या माने थे, एम का स्क्वायर, प्लस इसको क्या माने थे, एन का स्क्वायर बराबर, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से भाग देंगे, ए स्क्वायर में एक बार में ए एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस क्या, ए वाई का स्क्वायर, प्लस क्या, ए जेड का स्क्वायर। अब एल स्क्वायर प्लस क्या, एम स्क्वायर प्लस क्या, एन स्क्वायर बराबर। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस क्या, ए जेड स्क्वायर, ये तीनों किसका घटक है, तीनों ए एक्स भी ए का घटक, ए वाई भी किसका, ए का घटक, ए जेड भी किसका, ए का घटक, इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस क्या, ए जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर प्लस क्या, एम स्क्वायर प्लस क्या, एन स्क्वायर बराबर कितना, 1।